लगातार निकाय चुनाव नज़दीक है और भाजपा सरकार के बने 2.5 साल से ऊपर राजस्थान में हो गया है। हम लगातार तमाम उन विधानसभाओं की खबरों को प्रसारित कर रहे हैं जिन विधानसभाओं में भाजपा सरकार कहती है कि हमारी सरकार के नेतृत्व में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हर विधानसभा में काम हो रहा है। मगर मैं 2 दिन पहले जो खबर लगाई थी वो सांगानेर विधानसभा यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा की खबर थी। और आज जो खबर मैं फिर लगाने जा रहा हूँ, ये खबर है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग मंत्री यानी कि भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक झोटवाड़ा विधानसभा से। इनके वार्ड नंबर 34 की ये खबर है। लगातार इन तस्वीरों में आप जो ये देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 34 का हाल है, जो कि 1 सवा साल से ऊपर हो गया लगातार जेडीए के द्वारा या कहें कि नगर निगम के द्वारा सिविल लाइन के लिए गड्ढे वहां पर खोदे गए, मगर अभी तक वो कार्य पूर्ण होने में नहीं आया। साल भर से ऊपर उस कार्य को हो गया है। अब आमजन, वहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल परेशान है। कहे तो किससे कहे, भाजपा के वहाँ पर पार्षद है और पार्षद होने के बाद भी उस समस्या का निवारण हल करवाने के लिए कोई भी उत्सुकता नहीं दिखा रहा है। अब निकाय चुनाव नज़दीक है। क्या कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि झोटवाड़ा विधानसभा के विधायक है और साथ ही कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उस पर उचित कार्रवाई करेंगे? क्योंकि साल भर से ऊपर हो गया। अब साल भर से जिस रोड के खड्डे खोद दिए हो, वहाँ की जनता सोचिए कैसे गाड़ी लेकर निकलती होगी। क्योंकि मुझे एक महिला ने कहा, जो गवर्नमेंट कर्मचारी थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मगर वहाँ पर जो आने वाले जाने वाले लोग हैं, जो तमाम बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, जब बारिश हो जाती है तो वहाँ पर पूरा पानी भर जाता है, पूरे रोड पर कंजी छाई हुई है और बच्चे गिर जाते हैं। कई बार आने जाने वाले राहगीर, बड़े बुजुर्गों को कई बार उन चीज़ों का, उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर भाजपा सरकार के ये नुमाइंदे जो अपने आप को कहते हैं कि हमने विधानसभा में तमाम काम करवाए, मगर कहीं भी ये काम मैं जो लगातार दिखा रहा हूँ, ये है वार्ड नंबर 34 जीवन विहार गसिंगपुरा का ये मामला है पूरा, जो कि झोटवाड़ा विधानसभा में आता है। और वार्ड नंबर 34 मैंने बार बार बताया है, यहाँ की जनता परेशान है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। आखिरकार सोचिए कि इन रास्तों से गुजरने वाले वो जो आमजन वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके मकान हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी 1.25 साल से। मगर अभी तक जेडीए और नगर निगम ने वहाँ पर अपनी नींद नहीं खोली है और खड्डों को करके उन्होंने जो का त्यों छोड़ दिया है जनता को उन खड्डों में गिरने के लिए। मुझे ये भी बताया गया कि बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं जिसमें कई बार गाड़ियाँ घुस जाती है और निकल नहीं पाती। अब मान लीजिए एक लेडीज़ अगर नौकरी करती है और वो सुबह के मॉर्निंग में जब नौकरी के लिए जाती है, तो वहाँ पर अगर किसी गाड़ी गड्ढे में गिर जाए तो उसको कौन निकालेगा? ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर यहाँ पर भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो बिल्कुल उत्सुकता नहीं दिखा रहे जनहित के कार्यों को करने के लिए। मैं बताना चाहूँगा, आखिरकार कब सुनवाई होगी? अब तो कम से कम निकाय चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, आज से आचार संहिता लग चुकी है। अब तो कम से कम अपने क्षेत्र में जाकर जनता का हाल पूछ लीजिए कि आप लोगों के हाल क्या हैं, क्या यहाँ पर आपके कार्य हुए हैं जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे। अब ये तो सारी की सारी परेशानियाँ अदर विधानसभाओं की भी लगातार अब सामने आ रही हैं। जैसे जैसे हमारे पास वहाँ के वीडियो आ रहे हैं या हम खुद जाकर वहाँ पर दिखा रहे हैं, फिर भी अगर सरकार उन चीज़ों पर एक्शन नहीं लेती है तो ये सरकार की गलती है, जनता की नहीं। क्योंकि जनता आपके काम को देखकर चुनती है और आपने अगर काम उस तरीके का किया है कि जनता को ही खड्डा खोदकर उन खड्डों में डालने के लिए उनकी परेशानियां बढ़ा दी, तो फिर जनता भी आपके लिए खड्डा कहीं न कहीं तैयार करके रखेगी। सुभाष बैरवा ऐसे ही द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सच्ची खबरें दिखाता रहेगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।